नमस्कार। न्यूज़लेटर के साथ हाजिर हूं मैं राकेश रंजन। बात राजनीति की ही, लेकिन तरीका थोड़ा अलग है। सुनाता हूं एक कविता। इसे खूबनाथ ने लिखी है। शीर्षक है प्रजातंत्र। मुझे उम्मीद है आप इसे संजीदगी से सुनेंगे, गुनेंगे और फिर प्रतिक्रिया से मुझे जरूर अवगत कराएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सम्राट की जय हो, हुजूर का इकबाल बुलंद हो। अवाम में असंतोष बढ़ रहा है कि राज्य में प्रजातंत्र कमजोर हो रहा है। कुछ कीजिए जहां पनाह। महात्म सठिया गए हो तुम। प्रजा एक अमूर्त संकल्पना है, उसके असंतोष का कोई अर्थ नहीं। हाँ, इसमें जो कोई मूर्त जान पड़े उसे कारागार में ठूंस दूं और राजद्रोही करार दो या लिंचिंग में मार दो। सत्ता प्राप्ति के बाद न प्रजा का कोई अर्थ होता है, न प्रजातंत्र का। आप अर्थ की कथा कहो, अनर्थ की नहीं। महाप्रभु, राज्य का खजाना तो खाली हो रहा है, किंतु आपका खजाना लबालब भरता जा रहा है। राज्य में जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं या रेंग रहे हैं, उनका 30% आपके हुजूर में आ चुका है। बेवकूफ प्रजा को प्रतीत हो रहा है कि यह सारा विकास उनके लिए हो रहा है। राज्य के सभी श्रेष्ठियों तक आपका फरमान पहुंच गया है कि राज्य का हर कर वे भले न चुकाएं, पर आपके कर में कोताही जानलेवा साबित हो सकती है। नगर सेठों की रहमत बिन मौसम बरस ही रही है। धर्म क्षेत्रों की कृपा भी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। यह तो ठीक है मंत्री श्रेष्ठ, किंतु इतना ध्यान रहे कि हमारी छवि पर कोई आंच न आ पाए। जिले इलाही के करम से मुल्क के सारे अखबार और दिगर साधनों को इत्तला कर दिया गया है कि आठों पहर चौबीसों घड़ी छहों ऋतुओं में आपकी छवि, आपकी स्तुति, आपकी रहमत और आपकी करामात के किस्सों के अलावा कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। अधिकांश लेखकों, साहित्यकारों के मुंह में पुरस्कार ठूंसकर या सम्मान चटाकर इतना अनुग्रहित कर दिया है कि आपकी चालीसा के अतिरिक्त उनके मुंह से कुछ और निकलता ही नहीं। नगर के परम उजड्डों, महामूढ़ों को सामाजिक माध्यमों पर अति सक्रिय कर दिया गया है, जो आपके आलोचकों पर सुअरों से टूट पड़ते हैं। यह क्या कर दिए मंत्रीवर, आप तो मुझे ईश्वर बनाने पर तुल गए। राज्य में प्रजातंत्र भले न हो, प्रजातंत्र का भ्रम बना रहना चाहिए। दो चार लोगों को मेरे विरुद्ध भूंकने के लिए नियुक्त कर दो और समय समय पर हड्डियां फेंकते रहो। प्रजा अमूर्त अवश्य है, पर इतनी भी मूर्ख नहीं जितना आपने समझ रखा है। क्षमा प्रभु, अभी तो मुझ नाचीज को आपसे बहुत कुछ सीखना है। आज्ञा दीजिए प्रभु, फरमान दुरुस्त करवा कर भिजवा देता हूँ। कुछ बाबाओं को पैरोल पर भिजवाना है, तो कुछ जमानतें रद्द करवानी है। आपकी आकाशवाणी का भी समय हो गया है। राजाधिराज की कमल पंखुड़ियों सरीखी आंखें धीरे धीरे मूंदने लगी। बेध्यानस्त होते भय और मेरी आंखें खुल गई। पता नहीं आजकल न जाने कैसे कैसे सपने आने लगे हैं। नमो नमः। तो यह थी होमनाथ की कविता। भारतीय लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि सबों को अपनी बातें कहने का हक है। अपनी बातें रखने के विभिन्न तरीके हैं। कोई लेखनी के माध्यम से रखता है, कोई धरना प्रदर्शन के माध्यम से रखता है। बात यही होती है, गलत पर काने उमेठना, फिर सराहना देनी हो तो सराहना भी देना। यही मूल तत्व है, सार तत्व है, जो लोकतंत्र को खूबसूरत बनाता है। तो बहरहाल इतना ही। नमस्कार।